बैठना करें, थोड़ा सा प्रभु के वचन पर भी ध्यान दें। हालेलुया। सो आज का जो दिन है, छोटी और कल हम लोग बात कर रहे थे, छोटी बोले कि हम लोग क्रिसमस को बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, जन्मदिन को। एक हमारा प्रभु ऐसा, एक संसार में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति जिसका 3 दिन मनाते हैं, है ना? 3 दिन मनाते हैं। पहला जन्मदिन, दूसरा मरण दिन और तीसरा जी उठने का दिन। हालेलुया। तो एबिगेल को थोड़ा सा कल थोड़ा निराश हो रही थी, उसको कि हम लोग क्रिसमस को बहुत धूमधाम मनाते हैं, अच्छा कपड़ा लेते हैं, चर्च सजाते हैं, लोग अपने अपने तैयारी में आते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे मेन दिन है ईस्टर और गुड फ्राइडे, जो हमारा मेन दिन है, उसको हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उपवास करते हैं, अच्छी बात है, उपवास मैं खिलाफ नहीं, उपवास अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के दिन को क्या बोलते हैं? बोले क्या लिखा है? हर एक साथ बोलिए, गुड फ्राइडे। हालेलुया। गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार। हालेलुया। और आज वो दिन है, आज वो दिन है, एग्जैक्टली वही दिन, वही तारीख जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था। आज भी उसी दिन 3 अप्रैल था, क्योंकि डेट चेंज होते रहते हैं। तो वैज्ञानिक लोग इस बात का सर्च कर रहे थे कि सचमुच में यीशु किस दिन क्रूस पर चढ़े थे। अप्रैल महीने में था, लेकिन आज जो 3 अप्रैल है, आज ही वो दिन था। उस दिन अप्रैल का वो दिन शुक्रवार ही था और 3 तारीख था जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। हालेलुया। इसलिए आज का दिन स्पेशल है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देकर, ताली बजाकर परमेश्वर की धन्यवाद। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सब आज इस गुड फ्राइडे की आराधना में हमारे साथ शामिल हुए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक भाग को निकाल कर पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को दंड देने के लिए समय आया तो उसे पिलातुस के पास लेकर गए। हालेलुया। किसके पास लेकर गए? पिलातुस के पास लेकर गए। और उसके जब पिलातुस के पास यीशु मसीह को लेकर गए तो बाइबल बताती है पिलातुस ने यीशु मसीह को एक शब्द का, ध्यान से सुनेंगे आप लोग ना, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। आज का वचन थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए जरूरी है। पिलातुस के पास जब यीशु मसीह को लेकर गए तो पिलातुस ने यीशु मसीह के एक शब्द कहा, क्या तुझे पता है कि तुझे दंड देने का और छोड़ देने का अधिकार मेरे पास है? हालेलुया। पिलातुस प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि तुझे दंड देने का और तुझे छोड़ देने का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। लेकिन पिलातुस इस बात को सोचा भी नहीं था कि यीशु मसीह उसका इसका क्या उत्तर देंगे। जब यीशु मसीह से पूछ रहे थे, यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, 6 घंटे के लगभग यीशु मसीह को 6 अदालतों में पेश किया गया। 6 बार अलग अलग अदालतों में यीशु मसीह को पेश किया गया। पहले यहूदियों का जो अदालत, जो लोकल कोर्ट, जो वहां याजक लोग होते थे, महायाजक लोग होते थे, उनके पास यीशु मसीह को ले जाया गया। 6 अदालतों ने यीशु मसीह को परखा और इन 6 अदालतों में से एक भी न्यायाधीश ने, एक भी जज ने उसके ऊपर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया। हालेलुया। जब वापस लौटकर जब पिलातुस के पास यीशु मसीह को लाया गया तो पिलातुस ने यीशु मसीह से कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं, तू कह रहा है। यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्गीय है। हालेलुया। और पिलातुस जो है
यीशु मसीह से कहता है, क्या तुझे पता नहीं कि तुझे छोड़ने का और दंड देने का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। पिलातुस ऐसा कह रहा है यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक शब्द कहा, स्वर्ग से यदि तुझे अधिकार दिया नहीं जाता तो कोई भी अधिकार अपने आप से तुम नहीं पा सकता है पिलातुस। हालेलुया। अगर स्वर्ग से तुझे अधिकार नहीं दिया जाता तो तू इस अधिकार को अपने जीवन में नहीं ले सकता। और बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने स्वयं अपने आप को तुम्हारे हाथ में सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में कितने वाणी कहे? 7 वाणी कहे। हालेलुया। और आपने अलग अलग तरीके से इन वाणियों को सुना है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इन दिनों मेरी सहायता किया कि मैं इन वाणियों के अर्थ को समझ पाऊं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए वो 7 वाणी जो बोल रहे थे उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है। हालेलुया। 7 वाणी में जो पहला वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे पिता तूने क्या कर, क्षमा कर। यीशु के नाम से चुप शांत बैठो। यीशु के नाम से। हालेलुया। तो पहली जो वाणी जो यीशु मसीह ने कहा वो क्या कहा? हे पिता। सब लोग पहले हर एक वाणी को आप लोग समझना है कि क्या है। पहली वाणी क्या है? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या है। हालेलुया। दूसरी वाणी क्या है? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरी वाणी क्या है? यूहन्ना से और उसकी माता से कहा प्रभु यीशु मसीह ने, हे यूहन्ना ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है। ये तीसरा वाणी है। चौथा वाणी लिखा है, घोर अंधकार छा गया और यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता तूने मुझे ये छोड़ दिया। चौथी वाणी। पांचवी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। अब ये सब वाणी मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन सारी वाणी मैं इसलिए आपको गिनवा रहा हूं, बता रहा हूं ताकि आप अपना ध्यान इन बातों पर लगा सके। छठी वाणी में बाइबल कहता है यीशु ने कहा पूरा हो गया। हालेलुया। और सातवीं वाणी में यीशु ने कहा, हे पिता मैं अपना प्राण अपनी आत्मा तेरे हाथों में। कितनी वाणी हो गई? अब ये 7 वाणी को अपने ध्यान में रखिएगा। ये 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये 7 प्रकार का अधिकार जो यीशु मसीह के अंदर में है, ये 7 अधिकार यीशु मसीह को दिया गया था। हालेलुया। उस क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह अपने अधिकार को बता रहे हैं कि मेरे जीवन में मेरे पास पिता ने ये अधिकार दिया है। हालेलुया। एक राजा कह रहा है कि मेरे पास ये अधिकार है, मैं तुझे मार सकता हूं और मैं तुझे छोड़ सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक परमेश्वर कोई अधिकार ना दे कोई मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं पा सकता। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात बता रहा है, ये 7 वाणी यीशु मसीह के 7 अधिकार जो उसको पिता के द्वारा दिए गए थे, वो पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आप पर प्रकट कर रहा है कलवरी के क्रूस के ऊपर से। हालेलुया। जो पहला अधिकार, जो पहली वाणी यीशु मसीह ने कहा है, वो पहली वाणी क्या है? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास कई बार लोग आए हैं, कई बार ऐसे बीमार लोग आए हैं, कई ऐसे पाप करने वाले लोग आए हैं और पाप के कारण से कई बड़ी बीमारियों से ग्रसित लोग यीशु मसीह के पास आए हैं और यीशु मसीह ने उनसे पहले एक शब्द कहा और कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कलवरी के क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह ने पहला शब्द बताकर अपने अधिकार को प्रकट किया कि संसार में एक व्यक्ति है जो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हैं, जब आप प्रभु के पास आते हैं, तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, उसके पास वो अधिकार, वो सामर्थ है तुम्हारे पापों को क्षमा कर देने का। हालेलुया। आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 57 अध्याय के 4 वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? 57 का 4। मेरा प्राण हाँ। सिंहों के बीच में है, हाँ। मुझे जलते हुओं के बीच में हाँ। देखना पड़ता है, हाँ। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनकी दांत चर्बी और तीर है। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि क्षमा कर रहा है। क्यों कर्मा? क्या हो रहा है? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं और लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, एक डाकू भी कह रहा है तूने अपने आप को बचा और मुझको भी बचा। लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसने बहुतों को छंगा किया, इसने बहुतों की आंखें खोली। ये क्रूस से उतर जाएगा तो हम इस पर विश्वास करेंगे। इतना चुभता और इतना गड़ता हुआ और इतना भद्दा लोग उसके सामने मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद भी यीशु मसीह ने अपने क्षमा करने के अधिकार के तहत उनके शब्दों को सुनने के बाद भी प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया। यानी भजन संहिता 57 के 4 में उनकी बातें तलवार के समान चुभती है। उनके ये भजन संहिता जब दाऊद लिख रहा था क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के उस दर्द को महसूस कर रहा था, दर्शनों के द्वारा दाऊद इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग उसे ठट्ठों उड़ाएंगे और उसके बावजूद भी यीशु मसीह अपने अधिकार के द्वारा उन पर दंड नहीं वरन उनको क्षमा करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? उनके दांत क्या है? पढ़िए सिस्टर एक बार फिर से 57 के 4 को। मेरा प्राण सिंहों के बीच, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मैं जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ा है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत छुरी और तीर है और उनके जीभ तेज तलवार है। हालेलुया। एक आदमी दुख उठा रहा है क्रूस के ऊपर में, परेशान है, दुख है। ऐसी स्थिति अगर आपके और मेरे जीवन में आ जाए तो आप और मैं लोगों को कोसेंगे, लोगों को अनाप शनाप बोलेंगे, लोगों को बोलेंगे मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन हमारे प्रभु ने अपने उस अधिकार को इस्तेमाल ना करके अपने क्षमा करने के अधिकार को इस्तेमाल करके कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता उसका 69 का 21 पढ़िए। 69:21 भजन संहिता 69:21। हालेलुया। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यीशु मसीह के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है क्रूस के ऊपर में, फिर भी वो लोगों को माफ कर रहा है। हालेलुया। ये अधिकार पिता ने उसको दिया। आज आपके जीवन में आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा। आपके सारे गुनाह क्षमा हो गए हैं जो आपने, आपके पूर्वजों ने, आपके बच्चों ने, आपके पति ने, आपके पत्नी ने, जो कोई भी आपके विरुद्ध में पाप किया है, आपने पाप किया है। आज कलवरी के क्रूस पर इस गुड फ्राइडे के इस सुंदर समय में परमेश्वर की पहली वाणी आपके साथ है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तेरे सारे पाप मैंने क्षमा कर दिए हैं। आइए धन्यवाद दे परमेश्वर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का अधिकार है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 2 और 6 वचन को पढ़िए। हालेलुया। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 6 और 2 वचन। 6 से 2 तक पढ़िए। 2 से 6 2 पर 6 पर।
और देखो, हाँ। कई लोग लकवा के एक रोगी को हाँ। खाट पर रख कर हाँ। उसके पास लाए। हाँ जी। यीशु ने उसका विश्वास देखकर हाँ। उसे लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। प्रभु जानता था ये बीमार है और इसकी बीमारी के पीछे का कारण है पाप है। हालेलुया। और उस पाप को प्रभु ने क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर था। एक स्त्री को लोग लेकर आए जो पाप करते हुए पकड़ी गई थी, और ऐसा पाप पकड़ करके पकड़ी गई थी जिस आज के समय में भी उस पाप का और उस समय उस पाप का दंड बहुत खतरा, बहुत डेंजर दंड था। व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई स्त्री को लाया, लोग उसे पत्थरवा, इजराइल के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्री को पत्थर मार मार कर मार दिया जाना था। वो यीशु के पास आ गई, यीशु से दया की मांग करी, यीशु से कहा मुझ पर दया कर। यीशु ने उन लोगों को कहा, उन लोगों को रोका और कहा कि तुमने पाप नहीं किया तो पहला पत्थर मारे, और वो सब लोग चले गए। वो स्त्री वहीं खड़ी रही। स्त्री ने कहा, प्रभु ने उससे कहा, किसी ने तुझे दंड नहीं दिया, इसलिए मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। बोलिए दोबारा पाप। आज कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई किया तो भी कहा पाप मत करना। आज कलवरी के क्रूस के ऊपर से भी आज प्रभु आपको क्षमा कर दिए हैं। आपने जो कुछ भी पाप किया, आपने प्रभु के मर्जी के खिलाफ चले, प्रभु को भला बुरा कहा, संगति नहीं किए, अपने जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार जिया है, लेकिन प्रभु आज अपने इस क्रूस के ऊपर से पहला शब्द आपसे यही कहते हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तेरे पाप को मैंने क्षमा कर दिया है। हालेलुया। और पिता से मैंने विनती किया है, हे पिता, इनके पाप को क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। एक पति पत्नी बहुत दिनों से एक पति पत्नी थे, और पति पत्नी के बीच में हमेशा नेचुरल है कि थोड़ा बात होते रहता है। हालेलुया। लेकिन ये पति पत्नी कुछ ज्यादा ही लड़ रहे थे। तो एक दिन दोनों ने एक काम किया, बोले एक कागज लिया और उन्होंने बोला कि एक दूसरे की गलतियों को लिखिए कि क्या क्या पसंद नहीं, क्या क्या मैं तेरे लिए नहीं कर रहा, तू मेरे लिए नहीं कर रहा, हम एक दूसरे कागज पे लिखेंगे। हालेलुया। दोनों लिखना चालू किया। पत्नी लिख रही है, मेरे लिए चूड़ी नहीं लाता, ये मेरे को घुमाने नहीं ले जाता, मेरा कोई बात नहीं मानता, और सारी चीजें XYZ लिखते 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 पूरा पेपर भर गया। ये कहीं मुझे हॉलीडे में नहीं ले जाता, ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये मुझसे अच्छे से बात, बहुत सारी चीजें लिखी है। XYZ बार एक चीज बताऊंगा तो दिक्कत होगा। आप लोग बहुत से पति पत्नी बहुत सारे चाची जानते हैं। पति भी लिख रहा है, पति भी लिखा, पत्नी ने बहुत कुछ लिखा। पति को जब दोनों ने एक दूसरे का पेपर को आपस में एक दूसरे को बांट दिया तो पत्नी में बहुत सारे बात लिखी थी, लेकिन पति के कागज में केवल एक ही बात लिखा था, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पति का मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है तेरे से, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है तेरे से। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे किया। हमने यीशु मसीह परमेश्वर से हमेशा हमने कहा, प्रभु तूने हमारे लिए ये नहीं किया, तूने हमारे लिए नहीं किया। जब प्रभु ने जब प्रभु हमारे लिए बोला तो प्रभु ने कहा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तेरे सारी गलतियों को माफ कर देता हूँ। हालेलुया। मसीह जीवन का पहला सिद्धांत है, मसीह जीवन का पहला सिद्धांत है कि आप एक दूसरे को माफ कर दीजिए। हालेलुया। मसीह जीवन में पहला चीज है कि आप एक दूसरे को माफ करिए। वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है कि एक दूसरे के पाप को माफ कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं, हे पिता, मैं इनके सारे पापों को क्या कर देता हूँ। देखिए कलवरी के क्रूस पर क्या क्या था बता रहा हूं मैं आपको। एक क्रूस था और 3 कीले थे। क्या हो गया? एक क्रूस और 3 कीला, कितना हो गया? 4 गिवन्स बोलते हैं।
फॉरगिवर्स का मतलब होता है क्षमा कर देना। हालेलुया। इन 4 चीजों का मतलब ये होता है कि प्रभु ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पर दूसरी वाणी की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। और दूसरी वाणी जाएंगे और प्रभु के नाम की, मैं ब्रेक नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि ब्रेक करूंगा तो फिर लाइट टूट जाएगा। तो मैं दूसरी वाणी चाहूंगा। जब मेरे को लगेगा कि मैं वाणी रोक तो आप लोग समय प्रार्थना भी आप लोग करेंगे और कोई गीत गाना चाहेगा तो हम गीत गाएंगे। दूसरी वाणी में दूसरा अधिकार प्रभु ने बताया अपना। हालेलुया। ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। पहला अधिकार क्या है बताइए? पहला अधिकार क्या है? यीशु मसीह ने बताया अपना, उसका अधिकार क्या है? पहला अधिकार आप लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। आप लोग का आवाज में मेरे को सुनाई नहीं आ रहा। पहला अधिकार क्या है यीशु मसीह का? क्षमा कर देने का। हालेलुया। उसने बताया कि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसलिए आपके सारे पाप, आज अगर आपके जीवन में कोई भी पाप है, अगर आप उसे मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, यीशु मसीह अपने आपके पाप को क्षमा कर देगा। हालेलुया। प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा जो वाणी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय और 42 से 43 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर दूसरी वाणी लिखी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 42 और 43 वचन में ये वाणी लिखा है। पढ़िए सिस्टर। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। एक दूसरा अधिकार यीशु मसीह का प्रकट होने वाला है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह के साथ साथ चलते चले जाएंगे, जब यीशु मसीह के साथ आप चलते चले जाएंगे, जैसा ये डाकू कुछ क्षण के लिए यीशु के साथ दुख उठा रहा था, कुछ क्षण के लिए यीशु मसीह के साथ लटका हुआ था, कुछ क्षण के लिए यीशु मसीह का संगी बन गया था, कुछ क्षण के लिए कुल लगभग 6 घंटे यीशु मसीह के साथ लटके हुए था, इसने यीशु मसीह के एक बड़े अधिकार को पहचान लिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह के साथ साथ चलते चले जाएंगे, जब यीशु मसीह के साथ सुख में, दुख में, परेशानियों में, दुर्बलताओं में यीशु मसीह के साथ साथ चलते चले जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं आप यीशु मसीह के अधिकारों को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे कि आपका प्रभु अधिकारों से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं आप लोग? पहला अधिकार उसने क्षमा किया। दूसरे अधिकार एक डाकू को समझ में आ गया। उसने सुना कि एक व्यक्ति को मैंने हमेशा, हर व्यक्ति को मैंने देखा दुख के समय में लोगों को गाली बकते सुना, लोगों को कोसते सुना, लोगों को बुरा भला कहते देखा। मैंने देखा है कि रोमी शासन ने जब भी किसी को क्रूस पर चढ़ाया, लोगों ने गाली बका है। हम भी लोगों को कोस रहे हैं, लोगों को भला बुरा कह रहे हैं कि हमको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन आज मैंने अपने जीवन में पहला ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लोगों को कोस नहीं रहा, लोगों को भला बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन उनको माफ कर रहा है। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया, उस डाकू का जीवन बदल गया। उसने कहा ये कोई साधारण व्यक्ति। हालेलुया। जब उसने उसको जानने के लिए, उसको जानने की जिज्ञासा उस क्रूस के ऊपर में 6 घंटे के समय जब उसने अपने दिमाग को उसको जानने के लिए, उसके हृदय को, अपने हृदय को उसको जानने के लिए खोला, परमेश्वर ने प्रकट किया कि तेरे साथ जो लटका हुआ है कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। उसने इस बात को जान लिया और उसका फायदा उसने उठाया। हालेलुया। उसने जाना कि ये व्यक्ति वही है जो मुझे स्वर्ग ले जाने का सामर्थ्य रखता है। उसको मालूम था कि मैं मरूंगा जरूर। आज आपको भी मालूम है, मुझको भी ये बात मालूम है कि मैं मरूंगा जरूर। मरने के बाद आपका क्या होगा इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। उस डाकू ने जान लिया कि आज मैं यहां से जिंदा लौट कर नहीं जाने वाला, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे बगल में यीशु मसीह लटका हुआ है और उसने अपने लिए रास्ता बना लिया। हालेलुया। उसने जाना कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे स्वर्ग ले जा सकता है। जब उसने क्षमा को जब सुना
तो लगता है जब क्षमा के बाद जब लोगों ने उसकी खट्टा उड़ा रहे यीशु का, और डाकू सुन रहा है कि ये माफ कर रहा है, लोगों को भला बुरा नहीं कर रहा है, उसने समझ लिया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये इसके बारे में जो कहा जा रहा था कि ये मसीहा है, ये प्रभु है, उसने ग्रहण कर लिया यीशु मसीह। और कहा, बड़ी सिस्टर क्या कहा? तब उसने कहा, हाँ। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। तो मुझे सुधि। इसने कहा जब आए तब मुझे सुधि ले, जब। लेकिन यीशु, जब आप यीशु मसीह से बहुत दिन के बाद प्रतिफल पाने की आशा रखते हैं, मेरा प्रभु कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। मेरे प्रभु के पास कल नहीं है, मेरा प्रभु कल पर डिपेंडेबल नहीं है, मेरा प्रभु कल पर बातों को नहीं टालता। आप और मैं कल पर टालते हैं, मेरा प्रभु कहता है आज 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 यदि तुम यीशु मसीह के क्षमा को प्राप्त करोगे तो प्रभु कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। उसने जाना कि वो वह व्यक्ति है जो नरक और स्वर्ग दोनों का अधिकार को रखता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। पढ़िए 12 अध्याय 4 और 5 वचन। बारह का 4 और 5। मैं तुमसे जो मेरे मित्र को कहता हूँ कि जो शरीर को खाओ, जो शरीर को, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो शरीर को घात करते हैं उससे मत डरो, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने का। पढ़िए सिस्टर। मैं तुमसे जो मेरे मित्र को कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं, हाँ। परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, हाँ। उनसे मत डरो। हाँ। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि हाँ। तुम्हें किससे डरना चाहिए। हाँ। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, जिसे नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। उसी से। ये समझ गया, ये डाकू समझ गया नरक में डालने का अधिकार किसको है। बाइबल में नरक के बारे में और नरक किसके लिए बना है ये बहुत डिटेल में लिखा। एक एक रेफरेंस यहाँ बस मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25 अध्याय 41 वचन लिखा है, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नरक को नहीं बनाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 13 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 30 वचन, पहले दूसरा 15 से 2 अध्याय उसके 17 वचन, ये तमाम वचन इस बात को बताते हैं कि नरक मनुष्य के लिए नहीं है, नरक एक बड़ा खतरनाक जगह है। हालेलुया। आइए हम एक दो वचन को पढ़ते हैं और कुछ बातों को देखेंगे। ये डाकू क्यों नरक में नहीं जाना चाह रहा था, वो डाकू क्यों बचना चाह रहा था नरक से। शायद परमेश्वर ने उसको इस बात को प्रकट कर दिया कि नरक जो है वो सही जगह नहीं है। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। पढ़िए सिस्टर निकाल के मत्ती 25 का 41 पढ़िए। तब वह बाई और वाले से कहेगा, हाँ। हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। नरक किसके लिए बना है? बोले नरक मेरे लिए नहीं बना है। हालेलुया। नरक आपके लिए नहीं है। नरक में जब आप तब जाते हैं, नरक में जब आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर प्रभु के पास और कोई विकल्प नहीं है। एक दो जगह है, या तो आपको स्वर्ग ले जाए, या तो अगर आप प्रभु को नहीं चाहते तो आपको नरक भेज देगा। दो विकल्प है। लेकिन यहां पर प्रभु कहता है नरक किसके लिए है? परमेश्वर ने आपके लिए नहीं बनाया। हम लोग किसी को तो नरक जाएगा ये। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने नरक आपके लिए नहीं बनाया। ये नरक बाइबल साफ कहती है, यीशु ने प्रकट किया, ये नरक शैतान और उसके दूतों के लिए प्रभु ने बनाया, जो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत चले गए, परमेश्वर को छोड़कर
और संसार की बातों में लग जाते हैं, नरक उनके लिए। एक वचन और पढ़िए सिस्टर, मत्ती 22:13, मत्ती 22:13 पढ़िए। उसके पास अधिकार है। तब राजा ने सेवकों से कहा, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वह रोना और दांत पीसना, वहाँ रोना और दांत का पीसना। नरक में क्या है? भीषण आग है, और दूसरे वचन को पढ़ते वाले का घोर अंधकार है, रोना है और दांत का पीसना है। एक वचन और 25:30 पढ़िए, मत्ती 25:30 जल्दी पढ़िए। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। दूसरा पत्रस की पत्री, उसका 2 अध्याय और 17 वचन मैं निकाल लिया, मैं पढ़ता हूँ। वे लोग सूखे कुएं और अंधे आंधी में उड़ जाने वाले बादल हैं, उनके लिए अत्यंत अंधकार ठहराया गया है। नरक अत्यंत अंधकार का स्थान है, इसलिए डाकू वहां जाना नहीं चाह रहा था। आपको बताना चाहता हूं, जिस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के अंदर से निकाला, उन दुष्ट आत्माओं ने क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हमें अधोलोक में ना भेज। वे दुष्ट आत्मा भी अधोलोक नहीं जाना चाहते हैं, वहां से बचना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि आपको नरक से बचाकर स्वर्ग ले जा सकता है। हालेलुया। आज स्वर्ग जाने के लिए लोगों ने अपने अपने तरीके बना लिए हैं। बाइबल में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। वो जिसे चाहेगा उसे दे सकता। डाकू ने इस अधिकार को समझ लिया, उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने कहा, ऐसा कर प्रभु कि आज मैं तेरे साथ, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मैं तेरे साथ स्वर्ग में जा सकूं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 51 वचन को पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 51 वचन को पढ़िए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग पट्टियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना, वहाँ रोना है और दांत पीसना है नरक की जगह में। इसलिए डाकू बचना चाहता उससे। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, यीशु से क्या कहना चाहते हैं। उसके पास अधिकार है। अगर आप यीशु के पास आएंगे तो प्रभु जिसने जीवन भर पाप किया, अंतिम समय में प्रभु को पाया। आप लगातार चर्च में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, फिर भी पाप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और आज प्रभु से कहें, प्रभु मुझे स्वर्ग स्थानों में तेरे राज्य में आने की अनुमति दे। यूहन्ना 14:6 पढ़िए। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? देखिए यीशु ने क्या कहा। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। स्वर्ग मतलब पिता, मतलब स्वर्गीय पिता बोलते। यीशु ने साफ कहा, मेरे बिना कोई भी नहीं रह सकता। उसके पास अधिकार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है। इसलिए अपने मन को फिराइए, अपने पापों से मन फिराकर खुदा के पास आइए। खुदा के पास वो सामर्थ है, आपको नरक के दंड से बचा सकता है। दुनिया की बातों में बचाए। दुनिया का तरीका अलग है, स्वर्ग और जन्नत और दुनिया की बातों के लिए, लेकिन बाइबल का परमेश्वर बताता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पापों से मन फिराओ, बुराइयों से मन फिराओ। इस डाकू ने कहा, मैं जान गया हूँ तो वही है जो आने वाला था, मुझे भी जब तू राज्य में आए तो सुधी रखना। प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। तू नरक में नहीं जाएगा, तू उस आग और जलन की जगह में नहीं जाएगा जहाँ दांत का पीसना और अंधकार है। तू स्थान पर नहीं जाएगा जहाँ पर नरक के स्वर्ग दूतों और शैतान और उसके दूतों के तैयार किया गया, ऐसे जगह पर तू नहीं जाएगा। तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये 2 अधिकार प्रभु ने प्रकट किए। पहला, क्षमा करने का अधिकार। दूसरा, हमको स्वर्ग ले जाने का उसके पास। हालेलुया।
तीसरा अधिकार सुनेंगे, उसके बाद हम एक आध गीत वर्शिप के गीत को सुनेंगे, गाएंगे, और उसके बाद हम चौथी वाणी को सुनेंगे। तीसरी वाणी जो है, हालेलुया। तीसरी वाणी क्या है? मैंने आपको पहले बताया था, बताइए तीसरी वाणी क्या है? हे नारी देख तेरा यह पुत्र है, और पुत्र से कहा एक तेरी माता है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका अगर आप पढ़ेंगे 19 अध्याय उसके 25 से 27 वचन में यह बात लिखा हुआ है। यीशु मसीह का जो चेला है उसका नाम यूहन्ना है, और यूहन्ना अगर यूहन्ना के बारे में जानेंगे कैसा चेला था तो इसके बारे में बताते हैं ये यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, और यीशु मसीह की गोद में सर रखकर सोता था। जब भी यीशु मसीह कहीं बैठता था तो उसके सर में गोद रख, उसकी गोद में अपना सर रख लेता था। सब चेले भाग गए, पतरस ही भाग गया जो बोल रहा था, बड़ा बड़ा बात कर रहा था, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, वो भी भाग गया। जब उस लड़की ने पहचान लिया, एक नौकरानी ने से पहचान लिया तो क्या बोलता? मैं नहीं जानता तू क्या बोल रही है, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। 3 बार उसने इनकार कर दिया, स्त्री के सामने 3 बार उसने मना कर दिया यीशु मसीह से, डर के मारे। लेकिन एक व्यक्ति, देखिए बाइबल के सत्य देखिए कि जो ज्यादा बड़बड़ करता है ना, बहुत बोलता है, उसके जीवन को प्यार नहीं है, लेकिन जो शांत रहकर यीशु के निकट रहता है वो सच्चा प्यार करने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये चेला, यूहन्ना की पुस्तक उसका 13 अध्याय में देखिए क्या कहता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 24 23 को पढ़िए, 23 को पढ़िए, जो भी है 13 का 23 को पढ़िए। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, एक से यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। ये कौन था मालूम? यीशु मसीह के गोदी में था, सर रख के सोता था, यूहन्ना था। और यूहन्ना, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए मुझे, यूहन्ना जो था ये प्रभु से बहुत प्यार करता था, और यही एक चेला था जो यीशु के आखिरी समय तक खड़ा रहा, क्रूस के पास खड़ा है। और सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा पीड़ा इस व्यक्ति को है, यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर। और 2 व्यक्ति यहाँ पर बहुत दुखी है, एक यीशु मसीह की माता और यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना। हालेलुया। यदि आज आप किसी प्रकार से दुखी हैं, किसी प्रकार से निराश हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप पीड़ा में हैं, आप कष्ट में हैं, मेरे प्रभु आपको उस क्रूस के ऊपर से शांति देने वाली बातों का वो आपके लिए रिलीज करता है। वो कहता है तुझे मैं शांति देता हूँ। हालेलुया। उसके पास चौथा और उसके बाद तीसरा अधिकार है, वो आपको कष्ट के बावजूद भी आपको शांति देने का अधिकार रखता है। हालेलुया। वो पीड़ा में है, फिर भी वो स्त्री से अपनी माता से कहता है ये तेरा पुत्र है, आज से तेरे एक शांति की बात बताना चाहता हूँ। हे चेले, तू मेरे गोद में, मेरे सर पर गोद में सर रखकर सोता था, जिसने मुझको गोद में खिलाया, आज वो गोद को मैं तुझे सौंपता हूँ, तुझे शांति देता हूँ। तू रो रहा है, तू निराश है, तू दुखी है, तू परेशान है, चिंता मत कर, मेरे पास वो अधिकार है कि मैं तेरी दुखों को, तेरी तकलीफों को, तेरी परेशानियों को हर लूंगा, और इस क्रूस के ऊपर से मैं तुझे शांति की घोषणा करता हूँ। और यीशु मसीह ने अपने शब्दों से कहा ये तेरा पुत्र है और आज से ये तेरी माता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु के पास दुख के बावजूद भी शांति देने का अधिकार है। हालेलुया। वो आपको शांति दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 147 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। 147 का 3। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। उसकी माँ बहुत खेदित थी, उसका चेला बड़ा खेदित था, रो रहे थे।
प्रभु ने कहा, प्रभु ने अपने दुख और कष्ट के बीच में अपने अधिकार को इस्तेमाल कर कहता है, मैं तेरे खेदित मन को चंगा कर दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे दुखों पर, तेरे घावों पर मलहम पट्टी बांध दूंगा। हालेलुया। क्रूस पर जो कह रहा है कोई साधारण चीज नहीं है। उसके पास वो अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है कि मैं तेरे घावों पर, हे माँ तू मेरे लिए रोती है, चिंता मत कर, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा जो तेरे साथ रहेगा। बाइबल में कहा जिसके पास पुत्र है उसके पास उद्धार है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास उद्धार और चंगाई है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु तुम्हारे शोक पर मलहम पट्टी बांधता है, तुम्हारे खेदित मन को चंगा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़िए, क्या लेता है? पर यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़िए। 61 का 6। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। हाँ। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। हालेलुया। 61 का 1। 61 का 1। ये सही है? 61। हाँ। प्रभु यहोवा का आत्मा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है। खेदित मन वालों को शांति दो। हालेलुया। ये अधिकार प्रभु ने दिया। सेनाओं के यहोवा ने यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया था। क्या अधिकार दिया था? कि खेदित मन वालों को शांति दूं और बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। खेदित मन वाले को शांति देने के लिए यीशु मसीह के पास अधिकार। वो क्रूस पर चढ़ा है लेकिन इसका अधिकार उसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि उसे अधिकार स्वर्ग से दिया गया है। आपके पास भी अधिकार हैं जो खुदा ने आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। यीशु मसीह ने मरते मरते भी, पीड़ा और दुख में होते हुए भी दूसरों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने चेले के लिए कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं तेरे लिए उपाय करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मेरा अधिकार है कि मैं तुझे शांति दूँ। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 24 वचन, 16 का 24 पढ़िए। हालेलुया। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी। कैसे वचन? यीशु मसीह क्या बोल रहा था अपनी माँ से? देख ना माँ, मेरे को कितना मार रहे, मैं कितना दुख दे रहे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बचा ना माँ। देख ना माँ, मेरे को बचा। ऐसा बोल रहा था? बोल सकता था। बोलते हैं ना, वो कमर पिराते गई, वो गोड़ पिराता, बोलते हैं बच्चे। यीशु मसीह भी मनुष्य के रूप में था, बोल सकता था। उसने बोला नहीं, इसके अलावा मेरे पास एक अधिकार है। हालेलुया। एक मधुर वचन अपने मुख से यीशु ने कहा दिया। और यहाँ पर नीति वचन में राजा सुलेमान कहता है, मधुर वचन सुनने से क्या लिखा सिस्टर? एक बार फिर से पढ़ दीजिए। मधुर वचन, मधु भरे मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान होते हैं और प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। हालेलुया। गुरु उसके ऊपर में लटका है, अपनी माँ को देख रहा है, इसकी माँ रो रही है, उसकी चेला रो रहा है। दोनों के दुख को देखकर यीशु मसीह ने एक मधुर वचन कह दिए, एक मीठा वचन कह दिया, हे मेरे प्यारे चेले, चिंता मत कर, मैं तुझे एक माँ देता हूँ। जिस गोद पर मैं खेलता, जिस गोद पर मैं सोता था, जिस गोद में मैं खेला और बड़ा पाला गया, वो गोद मैं तुझे देता हूँ। और उस माँ से कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक ऐसा पुत्र दूंगा जो जीवन भर तेरे साथ रहेगा। मधु भरे वचन को जब उसने पाया, देखा उसी दिन से वो चेला उसकी माँ को अपने साथ लिया।
हालेलुया। उसके पास वो अधिकार है कि आपके दुख को वो शांति में बदल दे। वो उसके पास वो अधिकार है आपकी बीमारियों को चंगाई में बदल दे। उसके पास अधिकार है कि तुम्हारे शोक में मलहम पट्टी बांध सकता है। उसके पास अधिकार है कि तुमको नरक से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। सो 3 वाणी हमारी कंप्लीट हो गई है और 2 बज गया है और मैं चाहूंगा इस समय चौथी वाणी हम सुनने से पहले आप थोड़ा उठना चाहते हैं उठ सकते हैं, पानी पीना चाहते हैं पी सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चौथी वाणी को हम इस आराधना के बाद हम सुनेंगे परमेश्वर की महिमा। थैंक यू। सचमुच अगर वो बलिदान हमारे जीवन के लिए नहीं होता, आज हम उस मार्ग पर चल रहे होते जहाँ केवल और केवल नष्ट का जीवन। पर परमेश्वर की अद्भुत आशीष हमारे जीवन पर पड़ी। परमेश्वर की दया अपने लोगों को देखती रही कि उसने सचमुच परमेश्वर होने के बावजूद अपने आप को हम मानव जाति के लिए अपने जीवन को दिया है। परमेश्वर ने अपने बलिदान को इसलिए दिया है कि आप अनंत जीवन पर प्रवेश करने पाएंगे। ओ रशकला बोरिया बाबा बाबा रशकला दरिया कटोरे को उसने उठा कर कहा
बीच में प्रिया दीदी है, वो आगे के वाणियों के लिए प्रार्थना करने लगवाई है। और भी आगे की वाणियों को सुनेंगे। प्रभु के दास ये सब प्रभु के दास हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और फिर से हम प्रभु की वाणियों में, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया लगभग 6 घंटों में और उन्होंने 7 बार सिर्फ बातें की। हालेलुया। कितना घंटे खड़े थे क्रूस पर? 6 घंटे में मात्र 7 बार उन्होंने बोला। और जब 7 बार जब उन्होंने बोला है तो 7 अधिकारों को प्रकट किया है। हालेलुया। पहला अधिकार क्या है कीर्ति दी? क्या अधिकार है? क्षमा। दूसरा अधिकार क्या है? पीछे वाले को बताएगा दूसरा अधिकार। सुन रहे हैं आप लोग? दूसरा अधिकार बताइए पीछे वाले। यीशु मसीह का दूसरा अधिकार जो यहाँ बताया गया क्या है? स्वर्ग और नरक में डालने का अधिकार। हालेलुया। तीसरा अधिकार क्या है? तीसरा अधिकार खेदित मन वालों को चंगा करने का अधिकार है। हालेलुया। शॉर्ट में लिख लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। चौथी वाणी को हम सुनेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह कितने घंटे क्रूस पर रहे? 6 घंटे में कितने बार बात किया? 7 बार बात की। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय और 46 और 47 वचन को पढ़ेंगे तो हमको चौथा वाणी मिल जाएगा। हालेलुया। और ये वाणी ये जो चौथा अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। पढ़िए। 27 का 46-47 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 46 और 47 वचन। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली 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 लमा सबक्तनी। हाँ, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। हुआ क्या था जब चौथी वाणी जब यीशु मसीह ने बोला, उसके पीछे एक परिस्थिति थी, लेकिन तीसरे पहर एक घोर अंधकार छा गया। हालेलुया। ऐसा घोर अंधकार छा गया जिसमें ना तो उसकी माता उसे दिखाई दे रही है, ना तो चेहरा उसे दिखाई दे रहा है, ना तो स्वर्ग दिख रहा है और ना सूर्य दिख रहा है और कोई भी वहां पर उसे दिखाई नहीं दे रहा है। उस परिस्थिति में यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कई बार आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा घोर अंधकार का समय आता है, हमको ऐसा लगता है कि लोगों ने हमें छोड़ दिया। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने अधिकार का, जब उसने देखा कि अंधकार है और परेशानियां हैं, उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। लिखा है उसके पास अधिकार था प्रार्थना करने का। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन में उससे इस अधिकार का हमेशा इस्तेमाल करते थे।
जब अंधकार आया उसके चारों तरफ, उसने कहा सबने मुझे छोड़ दिया और मुझको लगता है परमेश्वर ने मुझको छोड़ दिया। उसने कहा मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। और लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 12 वचन में यीशु मसीह कहता है वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, बड़े से क्या लिखा 6 का, उन दिनों में वह पहाड़ पर पहाड़ में प्रार्थना करता था और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हाँ, जब दिन हुआ हाँ, तो उसने अपने चेलों बस यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 19 वचन पढ़िए। यूहन्ना 5:19 एक से निकालिए, मरकुस 1:35 एक निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 18 का 1, इन सब वचनों को निकालिए। यहाँ पर यीशु मसीह के अधिकार का बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह प्रार्थना करता था, यीशु मसीह प्रार्थना कर कर पिता से बातें करता था। जब अंधकार छा गया उसने अपने प्रार्थना करने के अधिकार को इस्तेमाल किया और कहा मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्या लिखा पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जब प्रार्थना करने जाते थे प्रभु तो पिता उसको बताते थे कि तुझे क्या क्या करना है। प्रार्थना का अधिकार यीशु मसीह के पास था, प्रार्थना का अधिकार यीशु मसीह के पास था। अगर आप चाहते हैं, आप बाइबल लिखता है लूका 18 अध्याय उसके 1 वचन को पढ़ेंगे तो वो अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया, कहा नित्य प्रार्थना करना, हिवाव ना छोड़ना। हालेलुया। और प्रभु ने उस दृष्टांत का, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर एक परिस्थितियों में आपको प्रार्थना करने का जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसे मत खोइएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब देखा घोर अंधकार छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसने अपने पिता से प्रार्थना कर कर कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब एली एली लमा सबक्तनी का मतलब जो है इब्रानी भाषा में ये नहीं बोल रहा है, क्योंकि वहां बहुत से हिब्रू लोग खड़े थे, वो इसका मतलब समझ जाते। तो वहां पर क्या लिखा है मालूम? लोगों ने सुना कि ये एली एली लमा सबक्तनी बोल रहा है, इसका मतलब क्या बोले? रुको, ये एलिया को पुकारता है, देखते हैं एलिया आता है कि नहीं आता इसको बचाने के लिए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आत्मा में होकर, आत्मा की भाषा जिसको हम अन्य भाषा बोलते हैं, उस भाषा में कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, यदि आपके पास से अन्य भाषा का वरदान है, आपके पास अन्य भाषा का वरदान है, आप दुख में हैं, आप पीड़ा में हैं, उस अधिकार को लेकर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करिए। खुदा कहता है हिवाव मत छोड़ो, प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोपहर में लोगों को बैठाकर प्रचार करना बड़ा कठिन। ये 2 से 4 बजे का जो समय है क्रिश्चियन लोगों के हिसाब से कब्रिस्तान का समय। कौन सा समय? कब्रिस्तान का समय। इस समय आप क्या करते हैं? खाना खा के सोते। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आज खाना भी नहीं मिला है और सुनना पड़ रहा है। हालेलुया। क्या करेंगे? सुनना तो पड़ेगा भाई, अधिकार की बात है। एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रभु ने प्रार्थना किया। प्रभु जीवन भर प्रार्थना करते थे और मरने के समय भी प्रार्थना करते हुए हमें सिखाते हैं, तुमको प्रार्थना करने का अधिकार दिया है, तुमको पिता के सामने प्रार्थना करने का अधिकार दिया है, तुम भी प्रार्थना किया करो। हालेलुया। दुख में, परेशानियों में, समस्याओं में और पीड़ाओं में, दुखों के बीच में भी आपको प्रार्थना करने नहीं छोड़ना है। ये क्रूस का ये अधिकार आपको बता रहा है कि प्रार्थना एक अधिकार है। हालेलुया। जब अंधकार बहुत ज्यादा छा जाए ना आपके जीवन में, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, बीमारी रूपी अंधकार, समस्या रूपी अंधकार, कर्जा रूपी अंधकार, बहुत प्रकार का अंधकार है, घोर अंधकार है,
उस परिस्थिति में क्या करना है, उस परिस्थिति में यीशु मसीह ने सिखाया कि उसके ऊपर में वो कहा कि देखो इस घोर अंधकार के समय मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। और पुकार कर कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। पिता का दिल हालेलुया उस प्रार्थना ने छू लिया। हालेलुया। लिखा है मंदिर का पर्दा फट गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बाइबल लिखा है, ओ पहाड़े हिल गई, ओ कब्रें खुल गई, बड़ा भूकंप हुआ और बहुत कुछ हुआ। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं, जब आप अधिकार के साथ प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु कहता है, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे सब पापों को लेकर कलवरी के क्रूस पर चढ़े थे, इसीलिए प्रभु ने उनको छोड़ दिया और हमको ग्रहण कर लिया। हालेलुया। कितना गहरा प्यार है यीशु मसीह का कि उसको पिता का कितना गहरा प्यार है कि उसने अपने पुत्र को छोड़कर आपको अपना बेटे और बेटियां बना लिया। हम क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम छोड़ते हैं परमेश्वर, परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। क्योंकि उसने यीशु मसीह को त्याग कर आपको अपना बेटे और बेटियां बना लिया है। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो रही है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 यही ना कहता है कि उसने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये उसका चौथा अधिकार था, जो उसने पिता से प्रार्थना करने का जो अधिकार उसको मिला था, उसके तहत उसने प्रार्थना की। बहुत सारे वचन है, लेकिन मैं अधिक वचन नहीं खुलवाना चाहता। पांचवा अधिकार हम देखेंगे। पांचवा अधिकार, थैंक यू जीसस, लूका रचित यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका, थैंक यू जीसस, 28 और 29 वचन। इन 2-3 वचनों को मैं जल्दी नहीं बोलूंगा क्योंकि हम 2:30 लगभग हो गया है। और यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 28 और 29 वचन। 19 अध्याय 28 और 29। हाँ हाँ कहा गया है वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। जब सब कुछ पूरा हो गया, तब यीशु मसीह ने जान लिया कि मैंने भविष्यवक्ता की हर एक बातें जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था मेरे विषय में, पिता ने जो ठहराया था, सब पूरा हो गया। तब उसने कहा, मैं प्यासा हूं। प्यासा, उसको प्यास लगा। जब उसे प्यास लगी तो हमने भजन संहिता के कौन से पद को पढ़ा था, भजन संहिता उसके 59 का 21 को हमने पढ़ा था। वापस क्या लिखा, याद रहेगा? इंद्रियान पढ़े क्या लिखा? भजन संहिता उसका 69 का 21। मैं बताऊं कि सिरका क्या करता था? ये इंद्रिय, हाँ, हाँ, मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए हाँ, मुझे सिरका पिलाया। ये जब देखा कि सब पूरा हो गया, तो यीशु मसीह ने कहा, मुझे प्यासा हूं। तो लोगों ने क्या किया, भजन संहिता में कहता है इंद्रियान दिया। ये इंद्रियान ऐसा था, एक लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो दिया इसलिए जाता है ताकि उसको पीने वाला या उसको लेने वाले का दर्द क्या हो, कम हो जाए। क्या यीशु मसीह ने उसको लिया? नहीं। जब उसने उसको मुंह पे लगाया तो उसने उसका इनकार कर दिया, मैं इसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं लिया मालूम आपको? क्योंकि वो मनुष्य की पीड़ा को महसूस करना चाहता था कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या पीड़ा है।
पेन किलर लेकर वो पीड़ा को खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए उसने मना कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो तुम्हारे पीड़ा को महसूस करता है। क्या समझते हैं? संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो तुम्हारे पीड़ा और तकलीफ को समझता हो या सहता हो। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरी पीड़ा को और परेशानियों को समझता हूँ। हालेलुया। वचन सहित है, प्रकाशित है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। भजन संहिता 69 के 21 और 20 में लिखा है। उसको पढ़ेंगे तो वापस पढ़ के देखिए, 69 का 20 और 21 पढ़िए। वही इंद्रियान वाला ही है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय उसका 30 वचन पढ़िए। मत्ती 27 का 30। हाँ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मत्ती 27 का 30। और उस पर थूका हाँ। और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। हाँ। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह भागा, उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उससे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय 17 वचन। यशायाह 38 का 17। यहाँ एक राजा है जो बीमार से चंगा हुआ और वो अपनी बीमारी के बीच में क्या कहता है, देखिए पढ़िए। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। हाँ। परंतु तूने हाँ। स्नेह करके मुझे विनाश के हाँ। गड्ढे से निकाला है। हालेलुया। आगे पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय 7 वचन। अय्यूब 14 का 7। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय 7 वचन। नहीं मिला। अय्यूब वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। यूहन्ना उसका 19 का 30 पढ़िए। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। 6वां वाणी लिखा है कि प्रभु ने उस सिरका जो उसको दिया गया उसके दर्द को कम करने के लिए था, लेकिन बाइबल बताती है कि यहाँ से दिया गया उसे लेने से मना कर दिया। हालेलुया। और बाइबल लिखा है, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। 6वीं वाणी को हम सुनेंगे और 6वीं वाणी जो है कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार को हम निकालेंगे। वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, इसी वचन को भी हमने पढ़ा जो ये पूरा हुआ। क्या कहा? यीशु ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। दुख के बीच में भी, पीड़ाओं के बीच में भी यीशु ने अपने काम को नहीं भूला। कई बार आप और मैं परमेश्वर के उस काम को जो खुदा ने हमें सौंपा है, कई बार आप और मैं भूल जाते हैं। उसने क्रूस के ऊपर में भी जब चढ़े रहा, अपने चढ़े हुए इस परिस्थितियों में भी, बीमारी और दुख के बीच में भी अपने कार्य के अधिकार को उसने नहीं भूला। पौलुस अपने पत्री में कहता है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन को पौलुस यीशु मसीह के चित्र को देखते हुए अपने जीवन में भी उस बात को कहता पढ़िए। तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस 4 का 7 पढ़िए। थैंक यू जीसस। दूसरा तीमुथियुस 4 का 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। यीशु मसीह का जो चित्र है वैसे ही पौलुस ने भी अपने जीवन में कहा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। यूहन्ना की पुस्तक 17:4 में भी ऐसे ही लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 23 के 27-37 में लिखा है,
कि मैंने अपने लिए जो काम खुदा ने मुझे सौंपा था उसे मैंने पूरा किया। काम को पूरा करने का अधिकार यीशु मसीह का था। उसने लोगों का पूरा पूरा उद्धार किया। उद्धार का काम यीशु मसीह ने पूरा किया है। हालेलुया। 1948 में इजराइल स्वतंत्रता को प्राप्त किया। 1948 में इजराइल देश, हमारा देश कब आजाद हुआ? 47 में, और 48 में इजराइल आजादी को पाया। जब आजादी को पाया तो अरब देश ने उसके ऊपर अटैक किया, अटैक कर दिया उसके ऊपर, और बहुत भीषण युद्ध हो रहा था और बहुत समस्या थी। तो इस छोर से उस छोर संदेश पहुंचाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी कि किसी प्रकार कोई साधन नहीं था कि यहाँ का संदेश उस पार पहुंचाया जाए, क्योंकि बीच में दुश्मनों की छावनी थी। एक छोटी लड़की जो स्कूल पढ़ती थी, छोटी सी लड़की, उसने उस कमांडर के पास जाकर कहा कि ये लेटर मैं वहां पहुंचा सकती हूँ, इस खत को, ये जो काम है इसको मैं कर दूंगी, आप मेरे हाथ में सौंप दीजिए। उसने, उस कमांडर ने उस लेटर को उसके हाथ में दिया, बच्ची के हाथ में दिया। वो लड़की हंसते खेलते जा रही थी। अचानक से दुश्मन ने गोली मारा और उस लड़की का हाथ जो है कट गया। ये सच्ची घटना है। उसका हाथ कट गया, लड़की का हाथ, गोली लगने से उसके हाथ जख्मी होकर गिर गया नीचे, और लड़की बहुत पीड़ा में है, रो रही है, तकलीफ में है, परेशानी में भी है। लेकिन उसने उस लिफाफे को, उस कागज को जो उसके हाथ में सौंपा गया, जो उस जगह पर पहुंचाना था, लेटर को, जवाब को पहुंचाना था, उस जवाब को उस लहूलुहान लड़की ने ले जाकर उस पार दिया और देखकर वो मर गई। हमको बताता है कि हमको अपना काम पूरा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़कर दुख और परेशानियों के बावजूद भी अपने काम को पूरा किया है। हालेलुया। और हमको जो जवाबदारी परमेश्वर ने हमको दिया है उसे हमें पूरा करना है। कलीसिया के लिए जो परमेश्वर ने आपको जवाबदारी दिया है, दुखों के बावजूद भी, परेशानियों के बावजूद भी आपको उस अधिकार को, उस कार्य को पूरा करना है, क्योंकि पूरा करना एक मसीहत की पहचान है। हालेलुया। अधूरा नहीं छोड़ना किसी भी बात को, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना, उस काम को पूरा करना एक मसीह की पहचान है। हालेलुया। सातवीं वाणी जो है, जिसको बोलकर प्रभु ने अपने शब्द को बंद किया, वो था, लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 23 के 46 में लिखा है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 46 वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार, और यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। और यह कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। अपने प्राण को छोड़ दिया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना भजन संहिता की पुस्तक 31 अध्याय के 5 वचन को पढ़िए, क्या लिखा है 31 के 5। इस अधिकार के बारे में क्या कहता है? भजन संहिता 31 के 5 में क्या लिखा है? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ, 31 के 5। हाँ, यदि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हाँ, तूने मुझे हाँ, मुक्त किया है। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस की कथा को यहाँ पर भी दाऊद ने देखा। यूहन्ना 10 के 7, 17, 18 पढ़िए। यूहन्ना 10, 17, 18। यूहन्ना 10, 17, 18। आज बहुत सारे वचन खोलने पड़े, क्योंकि क्रूस के अधिकार को समझना है तो हमको परमेश्वर के वचन से पढ़ना ही पड़ेगा। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। क्या लिखा है? मेरे प्राण को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता। मैं उसे आप ही, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था कि वो अपने प्राण को कोई उसे छीन नहीं सकता, कोई उसे लूट नहीं सकता था, कोई उसे छीन कर उसके प्राण नहीं ले सकता था। यीशु मसीह के पास अधिकार था अपने प्राण को अपने पास। कई बार आपके और मेरे पास वो अधिकार नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पास वो अधिकार था।
कि अपने प्राण को अपने अधिकार, और क्या लिखा सिस्टर आगे पढ़िए, मुझे उसके देने का भी अधिकार है, मुझे उसे देने का भी अधिकार है, और उसे फिर ले और फिर से उस प्राण को वापस लेने का भी अधिकार है। यीशु मसीह के अधिकार को समझिए। वो क्रूस के ऊपर में दुख को उठा रहा है। लिखा 39 कोड़े मारने के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता था। 39 कोड़े खाने के बाद, रोमी शासक के 39 कोड़े खाने के बाद कोई जिंदा, रात भर सताया गया, 6 घंटे क्रूस पर लटका हुआ है, रात भर परेशान किए उसे, क्रूस, बहुत बड़ा क्रूस उठा के पहाड़ पर्वत पर चढ़ गया, लेकिन उसके प्राण नहीं गए। क्यों? क्योंकि उसको अपने प्राण देने का उसके हाथ में अधिकार था। कोई जबरदस्ती उसके प्राण को, कोई कोड़े का मार और कोई भी कीला और कोई भी क्रूस उसके प्राण को निकालने की सामर्थ नहीं रखता है। उसके पास अधिकार था, जब चाहे अपने प्राण को दे दे और जब चाहे अपने प्राण को वापस ग्रहण कर ले। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास अधिकार है। यीशु मसीह ने साफ कहा है, आपस अपने मरने से पहले 10वें अध्याय में यूहन्ना में कहा, मेरे पास अधिकार है अपने प्राण को देने का और फिर से वापस ले लेने का, मेरे पास अधिकार। उसी अधिकार के तहत यीशु मसीह ने जब क्योंकि यीशु मसीह 39 कोड़े के बाद क्यों नहीं मरे? हाथ में जब कीला गाड़ दिया गया, पैर में कीला गाड़ा, क्यों नहीं मरे? क्योंकि अभी 7 अधिकार प्रकट करना बाकी था। जब 7वें अधिकार को प्रकट कर लिए तो उसने कहा, मैं अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। जब पूरा अधिकार पूरा हो गया, यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कहानी यहाँ खत्म नहीं हुआ। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने प्राण देता हूं तो वापस भी लेने का मेरे पास अधिकार खुदा ने मुझे दिया है। ऐसा अधिकार संसार में केवल एक ही व्यक्ति के पास था। संसार में केवल एक ही व्यक्ति के पास है जो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और प्रकट कर दिया कि मेरे पास ही वो अधिकार है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय 16 और 18, 16 वचन से लेकर 18 वचन तक पढ़ी। क्या लिखा है? 1 अध्याय 16 से 18 पढ़ी। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। हाँ, और उसके मुख से दो धारी तलवार निकली थी। हाँ, उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था, हाँ, जैसे सूर्य की कड़ी धूप के समय चमकता है। हाँ जी। जब मैंने उसे देखा, हाँ, तो उसके पैरों पर हाँ, मुर्दों सा हाँ, गिर पड़ा। उसने मुझ पर हाँ, अपना दाहिना हाथ रखकर हाँ, कहा, हाँ, मत डर, मत डर, मैं प्रथम और मैं ही अंतिम हूँ। मैं मर गया था, मैं मर गया था और देख अब मैं युगान युग जीवित हूँ। हालेलुया। उसके पास अधिकार है। वो अपने प्राण दे सकता है और अपने प्राण वापस ले लिया उसने 3 दिन के बाद पिता से। हालेलुया। उसके पास वो अधिकार था और उसी का दर्शन यूहन्ना, वही यूहन्ना है जो मरने के समय यीशु के पास खड़ा था। हालेलुया। क्रूस के पास खड़ा था यूहन्ना, यीशु को मरते हुए देखा है। अब कुछ दिनों के बाद यीशु जीवित होकर उसको दर्शन दिया और कई साल के बाद पातमुस नाम टापू पर भी यीशु को देखता है और कहता है, मत घबरा, मैं वही हूँ जिसने अपने प्राण दिए थे। अब देख मैं युगान युग जिंदा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु प्रथम है, हमारा प्रभु ही अंतिम है। हालेलुया। और अधोलोक की कुंजियां उसके हाथ में है। हालेलुया। उसके पास अधिकार है। हालेलुया। संडे के दिन उसके जो अधिकार यहाँ पर लिखा है, प्राण देने का अधिकार और प्राण वापस पाने का अधिकार है। उसी अधिकार को हम संडे के दिन देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से कैसे जीवित हो गया। हालेलुया। कैसे वो जीवित हुआ उसको हम आने वाले संडे को हम देखेंगे। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के 7 अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया। उसके पास क्षमा करने का अधिकार है, उसके पास आपको दूसरा अधिकार क्या है? स्वर्ग और नरक भेजने का अधिकार। तीसरा क्या अधिकार है?
शांति देने का उसके पास अधिकार है। चौथा अधिकार क्या है? प्रार्थना करने का अधिकार है उसके पास में। चौथा अधिकार उसके पास है। चौथा अधिकार क्या था? शांति। पांचवा प्रार्थना का अधिकार था, परमेश्वर से संपर्क करने का उसके पास अधिकार था। पांचवा अधिकार था कि वो लोगों की बीमारियों को और कमजोरियों को ठीक करने का उसके पास। छठवां अधिकार सब कुछ पूरा करने का उसके पास अधिकार था। और सातवां अधिकार था कि वो अपने प्राण दे सकता है और अपने प्राण को वापस ले सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह के 7 अधिकार मैंने आपके सामने रखे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो। सारा महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह को मिले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। रुत आएगी सामने।